वेलकम टू सीएफए के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। कुछ हिंदी और कुछ इंग्लिश के साथ हम वापस आ गए हैं दो नए गेस्ट को लेके, एक पुराना एक नया गेस्ट लेकर एक नए एपिसोड के साथ। जिसमें आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे जो बहुत ही ज्यादा टैबू लिया जाता है। अगर ऐसा कुछ होता है या इस चीज के बारे में बात की जाती है तो डॉक्टर बोलता है अरे नहीं नहीं मत बात करो। घर में अगर ऐसी कोई चीज मिल जाती है तो पापा से बहुत पिटाई होती है। पापा अपने दोस्त से पूछते हैं मेरा लड़का ये खा रहा है, उसको कुछ हो तो नहीं जाएगा, वो नपुंसक तो नहीं बन जाएगा, ये बच्चे बच्चे पैदा कर लेगा कि नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में, और प्रोटीन पे पूरी डिस्कशन होगी लंबी, कहीं कट नहीं लगाएंगे। और आपके जो क्वेश्चंस हो वो साथ के साथ नीचे डालते जाना, जैसे जैसे वीडियो देख रहे हो कोशिश करेंगे उसको आंसर करने की। इस डिस्कशन में मेरे साथ बैठेंगे मेरे मित्र, मेरे स्टूडेंट, मेरे बिजनेस पार्टनर राज, लखनऊ से एकेडमी डायरेक्टर भी हैं, और हमारी चीफ न्यूट्रिशनिस्ट जिनका कहना है कि वीडियो में सुंदर दिखना उतना इंपॉर्टेंट है जितना प्रोटीन खाना, भावना गुप्ता। तो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो क्या जरूरत है प्रोटीन की? क्यों प्रोटीन की बात होती है, बच्चों की पिटाई होती है, माँ बाप कहते हैं डब्बा नहीं खाना। हमने निकुंजे के साथ एक वीडियो किया था जिसमें उस बेचारे को डब्बे के साथ पकड़ा गया था उसके पेरेंट्स ने, और ऐसी ऐसी सिचुएशन। तो क्यों राज, क्यों प्रोटीन से इतना डर है? एक्चुअली सर यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बन गया है प्रोटीन को लेके कि जब भी एक पर्सनल ट्रेनर या फिटनेस ट्रेनर प्रोटीन के बारे में सजेशन देता है अपने क्लाइंट को, तो लोगों को एक दिमाग में इमेज आ जाती है कि सप्लीमेंट्स ही खाने, सप्लीमेंट्स ही उसको खाने। तो ऑटोमेटिकली वो दिमाग में उनको ना वो लग जाता है कि भी सप्लीमेंट्स खा रहा है, ये कुछ आर्टिफिशियल चीजें बनाई गई हैं जो उनकी डब्बा सेहत को। प्रोटीन का मतलब हो गया डब्बा। मतलब आप 10 लोगों से जाके पूछो कि प्रोटीन क्या, तो बोलेगा डब्बा। और कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगता है कि अगर ये हमें सजेस्ट कर रहा है तो इसका भी कोई उसमें फायदा होगा ही, बिकॉज वरना आप किसी को कोई डब्बा क्यों खाने के लिए बोलोगे। और जब मैं जैसे अभी मैं तो ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को मैं भी पूरा करता हूँ, बट ऑब्वियसली जब मैं अपनी नेचुरल सोर्सेज से पूरा कर लेता हूँ तो मुझे सप्लीमेंट्स की नीड नहीं पड़ती। सप्लीमेंट्स का मतलब यही हुआ कि जब आप नीड्स नहीं पूरी कर पा रहे तो आप एडिशनल ले लीजिए। बट जैसे मैं किसी के बाद बैठा और मैंने बोला कि वो सप्लीमेंट्स वाले जो खुद कहते हैं आप प्रोटीन नहीं लेते हैं, मैंने कहा प्रोटीन तो मैं लेता हूँ। कह रहे नहीं आपने आज तक हमसे परचेज नहीं करा। प्रोटीन हैज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट डेफिनेशन। जब तुम अपने बीएससी में जाते हो तो वहां प्रोटीन का मतलब एक मैक्रो न्यूट्रिएंट ही होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, जैसे इंडस्ट्री में आते हो वो मतलब बदल जाता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। व्हेन यू आर इन योर college, when you talk about protein and how that definition has changed when you come into the industry. बिकॉज हमें तो देखो यही पढ़ाया जाता है कि जैसे कार्ब्स है, फैट है, वैसे ही प्रोटीन है, यानी कि आपके खाने का एक पार्ट। कि अगर आप दूध पी रहे हो, आप अंडा खा रहे हो या दाल खा रहे हो, तो आपको एक न्यूट्रिएंट मिलता है जिसे हम कहते हैं प्रोटीन। लेकिन ये जो रिसर्चेस हैं हमें ये बताती है कि इंडिया में स्पेसिफिकली लोग रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से उनके बाल झड़ते हैं, उनके स्किन पे दिक्कतें आती हैं, उन्हें लगता है बॉडी रिकवरी नहीं हो रही है, बहुत थकान हो रही है। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर से जाएं तो हमारा रिक्वायरमेंट कहता है कि जितना आपका बॉडी वेट है बेयर मिनिमम उतना ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको खाना चाहिए। लेकिन इंडिया का जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये कहता है कि लोग 0.6 ग्राम तक नहीं खाते, यानी कि रिक्वायर्ड का हाफ अमाउंट भी नहीं खाते। मतलब प्रोटीन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है, बहुत सारे अच्छे काम कर रहा है, बालों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, मसल के लिए अच्छा है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है, हार्मोन्स बनाता है, ये सारे काम करता है, और हमें इसके हिसाब से ही लेना चाहिए। ठीक है, अब एक डिस्कशन फिर ये आता है कि जब आप प्रोटीन की बात करते हो, भैया कौन सी तरीके का खाना है? ठीक है, अंडे खाने हैं, चिकन खाना है, दाल खाना है, पनीर खाना है, दूध पीना है, छाछ पीनी है कि नहीं? जी। देसी वाले को बोलोगे दूध छाछ लपेट दो, है ना? जो चिकन खाता है उसको बोलो चिकन खा लेगा। तो पहले राज में आप आते हो लखनऊ से, नवाबों के शहर लखनऊ से, जहाँ पे अंडा, चिकन, मटन, ये सारी चीजें तो डेलिकेसीज है ही वहां पर। तो आपके लिए अगर हम मीट लवर्स की बात करें या एनिमल प्रोटीन की बात करें तो वहां पे एक अवेलेबिलिटी है। तो क्या मतलब आपको क्या लगता है कि इजी हो जाता है जब चिकन अंडे आपकी लाइफ में आते हैं? सर
ऑब्वियसली जब आप नॉन वेजिटेरियन बनते हो तो आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस होते हैं प्रोटीन को कंप्लीट करने के लिए, बट जब आप वेजिटेरियन होते हो तो प्रोटीन लिमिटेड हो जाता है, और उसी तरीके से जब आप वीगन की तरफ बढ़ते हो तो आपके पास और लिमिटेड सोर्सेज हो जाते हैं प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो ये जो सप्लीमेंट्स एड ऑन करे गए थे ये इसी बेसिस पे करे गए थे कि जो लोग अपना नेचुरल प्रोटीन नहीं पूरा कर पा रहे हैं, या जिनको कन्वीनियंट का इश्यू होता है कि भाई मेरे पास इतना इनफ टाइम नहीं होता कि मैं चिकन एग्स बना के खा पाऊं, तो वहां पे ये सप्लीमेंट्स आए थे। बट अब लोगों ने सप्लीमेंट्स को मील बना लिया है। मतलब अगर मैं सोचूं तो अंडा और चिकन अगर मिल रहा है तो मैं अपना प्रोटीन पूरा पूरा कर कर लूंगा। आपके पास एक ऑप्शन है, हाँ जी। ठीक है। बट राज, अब आप हम बात कर रहे हैं एक आदमी जो अयोध्या की नगरी से आता है, राम जी का Exactly. भक्त है कि नहीं? तो भावना वो बेचारा तो चिकन अंडे से बहुत दूर रहेगा, अब वो बेचारा क्या करे? तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है कि आप अपनी डाइट में अच्छे से बेसन ऐड कर सकते हो, सोया ऐड कर सकते हो, दालें ऐड कर सकते हो। अब मैं दालों पे एक स्पेसिफिकली बात कहना चाहती हूँ कि हमें लगता मैं है दालों से पहले बात करूंगा सोयाबीन की। सोयाबीन पे बहुत डिस्कशन होता है, ठीक है। कुछ एक वीडियोस मैंने देखे, उन्होंने बोला सोयाबीन जो है वो सुअर को खिलाया जाता था पहले ताकि उसका वजन बढ़ा सके, ठीक है। इस्ट्रोजन स्पाइक हो रहा है, लोग बोल रहे हैं जी गायनेकोमेस्टिया का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ये आंसर्स हमने बहुत सारे वीडियोस में दिए, बट एक डाइटिशियन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है इस चीज सबसे पे? पहले देखो सोयाबीन को समझना जरूरी है कि सोयाबीन में जो हम सोया न्यूटेला या सोया चाप खाते हैं वो पेड़ पे नहीं उगता, वो एक नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है। सोयाबीन भी वैसा ही बीन होता है जैसे हमारा राजमा होता है, उसमें से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करके रिफाइन करके न्यूटेला या सोया चाप जैसी चीजें बनाई जाती है जिन्हें हम सोया चंक्स कहते हैं। तो आप अगर नेचुरल सोयाबीन खाओगे तो उसमें आपको फाइबर भी मिलेगा, कार्ब्स भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा। और अच्छा। सोयाबीन एक ऐसा वेजिटेरियन सोर्स है जिसमें सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। और जहां तक बात एस्ट्रोजन की है, जो बेसिकली फाइटो एस्ट्रोजन होते हैं जो सोयाबीन में प्रेजेंट है, वो तो सोयाबीन के साथ साथ पीनट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सोयाबीन को वो एक इमेज दे दी है कि ये बुरा है। लेकिन अगर आप एक चीज बैलेंस में खा रहे हो और आपको कोई ऑलरेडी ऐसी मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो एक कटोरी सोयाबीन खाने से आपको कोई गायनोकोमेस्टिया का प्रॉब्लम नहीं हाँ, होगा। मतलब ये ISSN का एक स्टडी भी है जहाँ उन्होंने 50 ग्राम तक सोयाबीन प्रोटीन दिया और ये दिखाया कि ईस्ट्रोजन का कोई स्पाइक देखने को नहीं मिला। तो सोयाबीन एक अच्छा सोर्स है वेजिटेरियन लोगों के लिए, बट जैसे उसने कहा कि ये पेड़ पे नहीं उगती, ऐसी नहीं कि चाप की स्टिक्स लटकी हुई है पेड़ पर जाकर आपने तोड़ ली और सीधा कढ़ाई में डाल के तल दी, ऐसे नहीं मिलती। और सर ऐड करना चाहूंगा कि सोया चाप एक्चुअली में सोया चाप है भी नहीं, क्योंकि उसमें मिक्सबिलिटी करी गई देखो, है। अगर आप वो जो क्रिस्पी और वो जो देख रहे हो ना सॉगी जो चीज आती है वो मैदे की बिना नहीं आती, उस पे ये लेप तो मैदे का ही लगाया जाता है। ये बिल्कुल चिकन और एग्स के तरह है हाँ। कि चिकन एग्स में प्रोटीन है तो हम इसको कैसे भी खा लें। कैसे भी खा ले, ये आपने लपेट दिया उसके ऊपर कुछ मलाई और वो बटर वटर, फिर तो वो कोई कहानी उसकी मतलब अलग हो नहीं, वो जाती है। चेंज हो जाएगा। अब एक जो ना हमारे पास बहुत क्वेश्चन आता है दालों को लेकर, ठीक है। आज भी अगर आप सर्च करोगे ना कि कौन सा ऐसा एक टॉपिक है जिसपे बहुत बात होती है, तो मूंग दाल, ठीक है। टेस्ट करने में देखने में तो बहुत बेकार होती है, बहुत घटिया टेस्ट होता है, सच्ची बता रहा हूँ। मूंग दाल का हलवा बहुत अच्छा होता है, बट वो खाने लायक हम रहे नहीं है, हम खाते नहीं है ना, हम रेकमेंड करते हैं। तो एक दालों का बहुत बड़ा चीज है कि जब मैं भी काउंसलिंग करता हूँ न्यूट्रिशन की, तो आगे बोलता है सर मैंने तो एक कटोरी दाल खाता हूँ। मैं दाल तो बहुत खाता हूँ और मेरा प्रोटीन तो दाल से पूरा हो जाता है। तो दोनों से एक पर्सपेक्टिव लेते हैं दाल को लेकर। भावना, पहले आपका पर्सपेक्टिव क्या है दालों को लेकर? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ये बोलूं कि 100 ग्राम मूंग की दाल में 24 से 25 ग्राम प्रोटीन है, तो प्रॉब्लम ये है कि हम 100 ग्राम दाल खाते नहीं है। आप जो एक कटोरी दाल अपने घर में खाते हो उसमें अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 20 से 30 ग्राम दाल होती है। अच्छा, मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देती हूँ। जैसे कि आप घर में 1 किलो की दाल का पैकेट लेकर आते हो, तो 4 से 5 लोगों की फैमिली में कम से कम भी वो 3 से 4 बार बनती है। तो एक बार में जो दाल बनती है वो 200 ग्राम से ऊपर होती नहीं है। प्लस उसे आप 4 से 5 लोगों में बांटते हो और कई बार ये होता है कि वो दाल बच भी जाती है रात को। फिर उसके बाद आप खुद सोचो, जब ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपने उसमें कितना पानी डाला, कितना मसाले डाले, तो उसके बाद जो आपकी कटोरी में एक्चुअल दाल आती है वो रह जाती है 20 से 30 ग्राम। प्लस दाल में एक बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड, असेंशियल अमीनो एसिड मिथ्योनिन मिसिंग होता है।
तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें उसे हमेशा किसी ना किसी ग्रेन के साथ grain के कंबाइन साथ करना grain के चाहिए। चाहिए, हाँ। तभी हम खिचड़ी या दाल चावल जैसी चीजें खाते हैं, ताकि आपका प्रोटीन का जो अमीनो एसिड है वो पूरा हो सके। तो अगर आपको दाल फॉर अ प्रोटीन सोर्स खाना है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप स्प्राउट सैलेड या चिकपी का सैलेड या राजमा का सैलेड खाओ, ताकि हम वो दाने ज्यादा खाएं। बिकॉज पानी में तो प्रोटीन नहीं आएगा, तो जब तक आप दाने नहीं खाओगे, वो चीजें नहीं खाओगे, तब तक प्रोटीन भी नहीं आएगा। तो उसे कंप्लीट करने के लिए हमें ग्रेन्स डालने हैं, जैसे कि दाल हो गया, सॉरी राइस हो गया या व्हीट हो गया। आपने रोटी के साथ दाल ले लिया या चावल के साथ दाल ले लिया, ताकि जो आपका अमीनो एसिड है वो पूरा हो सके। मतलब स्प्राउट्स में आपने ब्रेड क्रम्बल्स डाल दिए, या स्प्राउट्स में आपने पनीर को थोड़ा सा मैश करके डाल दिया, इस तरह की आपने चीज डाल दी ताकि आपका जो प्रोटीन है वो पूरा हो सके। सर, तुमने बॉडी बिल्डिंग भी करी है, अब अगर ये सोचा जाए कि उस सिचुएशन में तुम्हें दाल से ही अपना सारा प्रोटीन पूरा करना था या चने से अपना प्रोटीन पूरा करना था, तो मतलब क्या लगता है चैलेंज होगा? तो सर ये तो चैलेंज बढ़ जाता है कि अगर हम सिर्फ दाल से ही प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश करें, और बहुत सारे बच्चे करते भी हैं दाल से प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करने की कोशिश। बट प्रॉब्लम ये है कि दाल के साथ, जैसे मैम ने बताया, कि एसेंशियल अमीनो एसिड सारे प्रेजेंट नहीं है, तो वो खा तो रहे हैं बट उनको कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिल पाता। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम हर खाने को सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि अंडा है तो प्रोटीन है, दाल है तो कार्ब्स है, लेकिन हम बैलेंस नहीं क्रिएट करते हैं। अब इसी चीज को अगर मैं प्रोटीन की जगह फैट के नजरिए से देखूं, तो दाल में फैट नहीं होता, लेकिन अंडे में तो आता है एग योग से। या अब इसी चीज को अगर मैं कार्ब्स के नजरिए से देखूं, तो दाल में फाइबर भी मिलता है, जिससे आपका गट अच्छा रहता है, आपका इंटेस्टाइन ठीक रहता है, लेकिन वो अंडे में नहीं है। तो हमें एक वो चीज क्रिएट करने की जरूरत है, बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है, कि दाल अपनी जगह है, अंडा अपनी जगह है। तो मतलब अपनी ईटिंग हैबिट हमें अपनी इस तरीके ईटिंग से- हैबिट्स है, और इस तरीके से आप प्रोटीन को बैलेंस आउट नेचुरल तरीके से कर सकते हो। अब आ जाते हैं, जो हम बात करते हैं सप्लीमेंटेशन, ये वर्ड जिससे डॉक्टर भी भागता है, जिससे तुम्हारे घर वाले भी डरते हैं। लोग बोलते हैं भाई इम्पोर्टेंट हो जाओगे। और आज भाई आप कितने टाइम से खा रहे हो प्रोटीन? सर प्रोटीन तो बहुत टाइम से खा रहा हूँ, बट तो इम्पोर्टेंट हुए हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं तुम्हारी है। बेटी है ना एक, तो भैया ये तो प्रूव होता है कि ऐसा नहीं होता। मेरा भी बेटा है, मैं भी 10-12 साल से प्रोटीन तो मैं भी खा रहा हूँ। चाहे लगता है नहीं लगता वो बात अलग है, बट प्रोटीन तो हम सब लोग खा रहे हैं। सो प्रोटीन ये जो आता है वे प्रोटीन जी, मिल्क बेस्ड डेरिवेटिव है, ठीक है। इसमें ये जो नॉर्मल लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, क्या बोलोगे, क्या है, क्यों आप लोग इससे डरते हो इतना? सर एक्चुअली में जो जिनके ऑब्वियसली इसमें नॉलेज की कमी है, लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है इस बारे में कि प्रोटीन जो हम खा रहे हैं सप्लीमेंट्स की फॉर्म में, वे प्रोटीन ऑब्वियसली वो उनको तो बचपन से ही मिल रहा है। अगर वो मिल्क पी रहे हैं तो मिल्क का ही सोर्स है वे प्रोटीन या केसीन, और ये दोनों प्रोटीन को बचपन से ही खा रहे हैं। मदर्स मिल्क, माँ का दूध उस बोलते हैं ना, बचपन से माँ का दूध पिया है कि नहीं पिया है, वो माँ के दूध में भी 60 से 80% वे प्रोटीन होता है। उसके बाद जब बॉर्नवीटा कॉम्प्लान आता है ना, वो भी मिल्क प्रोटीन ही होता है भाई। तो अगर ये सब तुम ले रहे हो तो तुम वे प्रोटीन डे 1 से ले रहे हो। बस अच्छी बात ये वे प्रोटीन की होती है कि अगर आप उसको नेचुरल सोर्सेज से पूरा करने की कोशिश करते हो तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब ये लोग जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं वो ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो उसका वाटर बचता है, दही का बच जाता है या पनीर का निकलता है, कि वे प्रोटीन की बाइंडिंग प्रॉपर्टीज वाटर के साथ ज्यादा अच्छी है, तो इसी से वे वो रॉ बना वे प्रोटीन डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है कि मान के चलो 1 लीटर दूध जब लेते हो तो उसमें 6 ग्राम वे प्रोटीन निकलता है। 5 लीटर दूध लेना पड़ेगा अगर 30 ग्राम प्रोटीन की बात करें, तो सोचो 5 लीटर पानी पीना पड़ेगा तब जाके 30 ग्राम वे मिलता है। तो कंपनीज क्या करती है, उसको सिर्फ प्रोसेस कर देती है। पर भागा कोई स्टडी कुछ ऐसा है जहां लिखा है कि वे प्रोटीन जो है इम्पोटेंसी कर रहा है, या वे प्रोटीन जो है वो आपका किडनी डैमेज करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अगर मैं आपको एक रिसर्च बताऊं, तो ऐसी रिसर्च है जहां पे रिसर्च किया गया था कि अगर आप किसी को बॉडी वेट से 3 टाइम्स भी प्रोटीन दोगे ना, तो उसका किडनी और लिवर में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। बिकॉज हमारा ऑर्गन ऑलरेडी इस चीज को लेके चलता है कि वो इतना लोड ले सकता है। लेकिन किडनी को खराब करने की जो बाकी की चीजें हैं, जैसे डायबिटीज है या डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन जिसकी वजह से किडनी स्टोन डेवलप होता है। लेकिन हम उन चीजों पे ध्यान नहीं देते। हमें लगता है कि ये जो एक डब्बा हम खा रहे हैं ये कुछ ज्यादा ही बुरा है। लेकिन जो चीजें हम सालों से गलत करते आ रहे हैं, कि मतलब आप सालों से ठीक से पानी नहीं पी रहे हो, आप सालों से डायबिटीज
के मरीज हो लेकिन कभी ब्लड टेस्ट नहीं करवाया, और जो धीरे धीरे आपको अंदर से खराब कर रही हैं, उन चीजों पे हम ध्यान नहीं देते। सो समझो प्रोटीन गलत नहीं है, और ना मैं बोलूंगा कि अगर आपका नॉर्मल फूड सोर्सेज से प्रोटीन पूरा हो जाता है तो आपको कोई भी सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। बट ICMR, ठीक है, उसकी स्टडी बोल रही है कि 70% इंडियंस जो है अपना प्रोटीन पूरा नहीं कर पा रहे। वो बोलते हैं 0.8 to 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, तो जैसे भावना ने बताया 0.6 ग्राम ले रहे हैं हम प्रोटीन, और उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि मसल मास गिर रहा है, रिकवरी पुअर होती जा रही है, डाइजेस्टिव हेल्थ खराब हो रही है, आपका स्किन हेयर क्वालिटी खराब हो रहा है, मसल मास गिर रहा है, जिसकी वजह से नी, हिप, बैक इन सब में पेन शुरू हो गया है। तो आपको भी ये समझना जरूरी है कि प्रोटीन आपका दोस्त है। कोई भी चीज एक्सेस में बुरी होती है, बट अब ये एक्सेस की तरफ जा ही नहीं रहे। हाँ, प्रोटीन को सिर्फ ये बोलना कि वो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के काम आएगा, तो ये कहीं ना कहीं प्रोटीन सप्लीमेंट्स की गलती थी, जहां पर उन्होंने एक बॉडी बिल्डर इस तरीके से खड़ा कर दिया कि हाँ देखो डब्बे के साथ एक प्रोटीन बॉडी बिल्डर खड़ा है कि आप डब्बा लेते ही वैसे दिखने लग जाओगे। ऐसा नहीं होता बॉस, ऐसा नहीं होता कि स्पाइडरमैन को कॉस्ट्यूम देखा तो रात को सारे स्पाइडरमैन बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अपनी सोच को थोड़ा सा बदलिए, चीजों को थोड़ा एक डिफरेंट तरीके से देखिए। प्रोटीन आपका दोस्त है, प्रोटीन आपका दुश्मन नहीं है। लास्ट इन 2 लाइन्स ईच, क्या मैसेज देना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? सर, मैं तो यही कहूंगा कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर सकते हैं और बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा सप्लीमेंट्स की तरफ जाना है। अगर आपको ऐसा फेयर है और आपको डर लगता है कि मैं आर्टिफिशियल चीजें नहीं यूज तो करूंगा, अगर जो कि हमारे ट्रेनर है हिसाब से हमारे, नहीं अगर है, हमारे ट्रेनर्स हैं जो देख रहे हैं कि अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करना चाहते करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट सबसे पहले उन्हें एजुकेट करिए। अपने क्लाइंट को हैं, कोई भी चीज देते हैं तो उससे पहले उन्हें एजुकेट करिए, उसके बारे में नॉलेज एनहेंस करिए, देन उनको ट्रस्ट होगा आपके ऊपर। कई बार आप डायरेक्टली उनको सजेस्ट कर देते हो तो उसको नेगेटिव ले जाते हैं। समझ नहीं आता ना, उनको नहीं पता कि आप क्यों प्रोटीन बोल रहे हो। तो उनको समझाओ कि प्रोटीन का रिक्वायरमेंट क्यों है, आपको क्या क्या सोर्सेज ले सकते हो, और जब एक बार ये सारी सोर्सेज हो जाए पूरी और फिर भी प्रोटीन नहीं पूरा हो रहा, तो आपको एक सप्लीमेंटेशन ऐड करना। भावना, लास्ट 2 लाइन्स। अपने प्रोटीन पे ध्यान रखना जरूरी है। उसके लिए एक बड़े बहुत ज्यादा दुविधा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बस छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं कि आप कोशिश करो कि हर मील में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन ऐड करते चलो, कि खाली रोटी सब्जी नहीं खाना है, उसके साथ दाल रख लिया, दही रख लिया, पनीर की सब्जी बना ली, सोया की सब्जी बना ली, या अपने आटे में बेसन ऐड कर दिया, सोया का आटा ऐड कर दिया, चने का आटा ऐड कर दिया। तो ये छोटे छोटे स्टेप से आप अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हो। जहां आपको लगता है आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, नहीं हो पा रहा है, वहां पे आप सप्लीमेंटेशन आराम से ले सकते हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप से ही आप आगे बढ़ सकते हो। इसको ये नहीं सोचना है कि अरे दिन में 2 बार प्रोटीन पीना पड़ेगा, 3 बार प्रोटीन पीना पड़ेगा। बट वो एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है कि डाइट और सप्लीमेंटेशन हमेशा साथ साथ करें। तो ये हमारा टेक था प्रोटीन को लेकर। कहीं भी कोई भी सप्लीमेंटेशन को प्रमोट नहीं करना चाहता अगर आपका नेचुरल सोर्सेज से प्रोटीन पूरा होता है। कि अगर बोलते हैं ना कार्ब्स आपको मिल रहे हैं ब्रेड में, चावल में, रोटी में, हर जगह, तो कोई कार्ब का सप्लीमेंट अगर आपको देता है तो वो गलत है। बट जहाँ प्रोटीन की एक इनइक्वालिटी है, प्रोटीन पूरा नहीं मिल पा रहा है, उस सिचुएशन में हमें लगता है कि प्रोटीन की एक जरूरत है। वो चाहे फूड सोर्सेज से आता है, सप्लीमेंटेशन से आता है, ये आपको सोचना है। आपकी भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो जरूर नीचे लिख दीजिएगा, हम में से कोई ना कोई उसको पढ़कर उस पर जरूर रिप्लाई करेगा। और जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक यू। थैंक यू सर।